नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र भविष्यवाणी 2025 में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रमोशन होगा या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, ट्रांसफर होगा या नहीं, नए साल में अपनी नौकरी का हाल जानना है तो देखिए मेरे साथ कालचक्र स्पेशल भविष्यवाणी 2025। जी हां, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। 2024 में अगर आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिली है, 2024 में मन मुताबिक आपकी आमदनी नहीं बढ़ी, पिछला साल नौकरी के लिए भारी रहा, आपके लिहाज से अच्छा नहीं रहा, पिछले साल आपको प्रमोशन मिलते मिलते रह गया, नौकरी में तरक्की, ट्रांसफर, पोजीशन और इंक्रीमेंट से जुड़े तमाम सवाल आपके मन में हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि साल 2025 ये नया साल आपके लिए कौन सी नई उम्मीदें और अवसर लेकर आया है, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज आपकी नौकरी और किस्मत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात पंडित जी आपको बताएंगे। तो पंडित सुरेश पांडे जी को कालचक्र में आज ध्यान से आप सुनिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं, पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524111। देखिए, नए साल में हमारा करियर कैसा रहेगा, हमारी जॉब कैसी रहेगी, हमें कोई इंक्रीमेंट मिलेगा, कोई प्रमोशन हमारा होगा या नहीं होगा, आज पंडित जी इसी बारे में सब आपको बताने वाले हैं। तो चलिए राशि अनुसार अपनी इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पंडित जी को आप ध्यान से सुनेंगे। इसी क्रम में हमेशा हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो 2025 मेष राशि वाले नौकरी पेशा और युवाओं के लिए कैसा रहने वाला है? क्या इस साल इन्हें नई नौकरी मिलेगी? क्या 2025 अपने साथ इनका इंक्रीमेंट लेटर भी लेकर आया है? और कौन से महीने इन्हें अपने कार्यक्षेत्र में सबसे ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है? आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों के बारे में बात कर रहा हूं तो मेष राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि हे भाई, 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर आपके ऊपर शनि की 7:30 शुरू हो रही है। ऐसे में इस साल आपको अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। 2025 में एक तरफ आपको नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे, करियर में ग्रोथ के लिए विदेश जाने का अवसर मिलेगा, ऑफिस में आपकी काम की तारीफ होगी, मेहनत रंग लाएगी, प्रमोशन मिलने का योग है, बात से रिश्ते भी अच्छे होंगे, ऑफिस के काम से आप विदेश भी जा सकते हैं। 2025 के मध्य में भी आपको नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा। बेरोजगार हैं तो नौकरी मिल सकती है, लेकिन अपने आसपास के लोगों से ही आपको सावधान रहना होगा। आप पर काम का बोझ बढ़ सकता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को सफलता भी मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, चूंकि 29 मार्च 2025 को शनि की 7:30 शुरू होगी और आपकी राशि शनि की नीच राशि है, इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे विनम्रता है कि आप हनुमान जी की उपासना पूरे साल जरूर करिएगा। जो भी आपसे बन सके, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप, जो भी हो सके आपको करना चाहिए। और अगर रोज ना कर सकें तो कम से कम मंगलवार के दिन तो जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप मंगलवार के कुछ व्रत भी कर लें तो शायद ये आपके ऊर्जा के लिए, आपके साहस के लिए बड़ा लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी राशि अनुसार आपको बता रहे हैं कि साल कैसा रहेगा और आपको करना क्या है। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि की हम बात कर लेते हैं। क्या साल 2025 इनके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड बनकर रह जाएगा या फिर नौकरी में कोई हाई पोजीशन इस साल इनका इंतजार कर रही है? आइए जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो साल के शुरुआत में तो बृहस्पति आपके राशि में है,
आपका राशि स्वामी शुक्र अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, शीघ्र ही मीन राशि में प्रवेश करेगा और आपके एकादश भाव में राहु और आपके पंचम भाव में केतु ये अभी कुछ दिनों तक गोचर करेंगे। ऐसे में अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके जीवन में मिले जुले परिणाम रहेंगे। ना अच्छा कह सकते हैं ना खराब, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। काम में सफलता के लिए आपको मेहनत करनी होगी। शनि का जो ट्रांजिट है इस समय दसम भाव का, कुंभ राशि का, ये आपकी आय स्रोत को, आमदनी को बढ़ा सकता है। और एक बात कहूं कि जब शनि अपना स्थान बदलेगा अर्थात मार्च 2025 में, तो आपके नौकरी बदलने की भी बड़ी संभावना है और इससे आपको धन लाभ होगा। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा कि आपको जंप तो मिल जाएगा सैलरी को लेकर के, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी बड़ी और विश्वसनीय संस्था को छोड़ करके किसी नए और स्टार्टअप में जाकर के अपने भविष्य को न खराब कर दें। इसलिए जिस संस्था में आप जाएं उसकी भी पृष्ठभूमि समझ करके ही जाएं, केवल सैलरी बढ़ने के लिए उत्सुक ना हो। राहु के कारण आपके काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिलेगा, लेकिन राहु इस साल आपको अचानक शुभ और अशुभ दोनों परिणाम दे सकते हैं। केतु के कारण आपको करियर में नुकसान हो सकता है, भविष्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, मन में बेचैनी हो सकती है और आपका क्रोध भी बढ़ सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि छोटी छोटी बातों पे तुनकना बंद करिए, नहीं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और बेवजह की एक बीमारी लग जाएगी। मई में आपसे काम में कोई गलती हो सकती है। आपके विरोधी आपकी गलतियों पर नजर रखेंगे और उनका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल लापरवाही से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मन में मत आने दीजिए, वरना नौकरी भी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है। जो लोग पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। 2025 में शनि आपको शुभ परिणाम देंगे। राहु केतु बृहस्पति का ट्रांजिट आपको अपने करियर में ध्यान देने का संकेत कर रहा है। आपको चाहिए कि नित्य भगवती दुर्गा की पूजा करें और यदि आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो मेरी बात मान लीजिए, केवल कवच का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप हिमालय की चोटी पर अपना झंडा फहराना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। केवल कवच का पाठ श्रद्धापूर्वक सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। बस केवल कवच के पाठ से आपकी जिंदगी एकदम जय जय हो जाएगी। चाहे जितनी बुरी स्थिति आपके कुंडली में होगी, चाहे जितना खराब समय होगा, लेकिन केवल कवच के पाठ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे, मिथुन राशि की बात करेंगे क्योंकि आप ये स्पेशल शो हमारा देख रहे हैं। खास शो ये आपके लिए है, कालचक्र भविष्यवाणी 2025। ध्यान से देखिएगा। अभी एक कालचक्र दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। आप कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल पूछिए। जी, चरण स्पर्श। सदा सुखी भैया। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मैं वाराणसी से बात कर रहा हूँ। जी पंडित जी, मेरा एक ही प्रश्न है। मैं अभी एक हायर पोस्ट के लिए 13 तारीख को मेरा इंटरव्यू है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं? देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने जो भी प्रश्न पूछा है उसमें आपके सिलेक्शन होने की कोई उम्मीद नहीं, 1% भी संभावना नहीं है। लेकिन आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक उपाय है कि अभी 13 तारीख आने में काफ़ी दिन बाकी है और अभी आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा। आप काशी जैसे पवित्र स्थान में रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कुछ धर्म चमत्कार करे तो आप एक हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर के और संकट मोचन मंदिर में जा कर के वहाँ कहीं एक स्थान पर बैठ कर के हनुमान जी के
प्रतिमा की तरफ मुंह करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए और उसके बाद घर आइए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, उत्तर यद्यपि एकदम नकारात्मक है, एकदम नकारात्मक तो एकदम नकारात्मक है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब कुछ सकारात्मक हो सकता है। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी, क्योंकि मंगल ही आपके कार्य में मड़ऊ योग कर रहा है और हनुमान जी की उपासना से मंगल का समाधान होगा तो आपकी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। आप अगर मेरा ये उपाय कर लेंगे तो आपको भी चमत्कार महसूस होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। गुजरात से भावना जी, स्वागत आपका। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मुझे आपसे बहुत ही मार्गदर्शन मिलता है और मैं हर रोज देखती हूँ आपका प्रोग्राम और उनमें से मार्गदर्शन लेके वैसे जीने का प्रयत्न कर रही हूँ। और मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला मेरे बारे में है कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती। चिकनगुनिया के बाद मुझे हड्डियों का दर्द रहता है और चेस्ट में भी बहुत पेन रहता है और पति से भी बहुत ही अनबन रहती है। वो कितना भी कर लो उनके लिए वो संतुष्ट नहीं होते। मेरी जन्म तारीख है 21 मार्च 1971 71 और जन्म समय 11 o'clock। मेरा पति के साथ ज्यादा बने उसके लिए मैं उनको अच्छे से रखती हूँ, लेकिन उनको बहुत ही असंतुष्ट रहते हैं। कितना भी कर लो वो पूजा पाठ के बारे में नहीं सोचते और कुछ देखने भी नहीं देते। धार्मिक का वो चैनल, वो क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हैं और उनके दिमाग बहुत नकारात्मक हो गया है। और दूसरा प्रश्न मेरे बेटे के बारे में है। उसकी जन्म तारीख 6 जुलाई 2001 है। उसके लिए मैंने पहले पूछा था तो उसको नौकरी कब तक लगेगी और कमाई कब तक करने लगेगा और उसका भविष्य कैसा है आने वाला। उसकी बेहतर भविष्य के लिए मैं क्या प्रयत्न करूं, दोनों के लिए मैं ही करूंगी। तो मुझे ऐसा घर बैठ के क्या करना चाहिए कि दोनों में और परिवार में शांति रहे। देखो भावना, ऐसी बात है बेटा, पहला प्रश्न जो आपका अपने रोग से संबंधित है, तो इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि आपके रोग भाव में बृहस्पति है और ये पिछले 8-9 महीने से आपको हड्डियों में दर्द और चिकनगुनिया के बाद ये समस्या हो रही है। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए मेरा सुझाव आपसे ये है कि आप चने की दाल 3 किलो, पीला कपड़ा 3 मीटर, केला 1 दर्जन और चीनी नमक हल्दी 1-1 पैकेट, ये 5 गुरुवार किसी मंदिर में दान कर दीजिए। और शनिवार की शाम सरसों के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया 7 शनिवार जला करके पीपल की 7 परिक्रमा कर लीजिए। इससे आपके सेहत में सुधार होगा। दूसरा प्रश्न आपका है अपने पति के बारे में। तो देखो बेटा, बुध और बृहस्पति 2 ऐसे ग्रह हैं कि जब ये परस्पर पति और पत्नी भाव का नेतृत्व करते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं और बिना आर्गूमेंट के एक दिन भी व्यतीत नहीं होता है और बेवजह की आर्गूमेंट होती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वो जो कुछ भी बोलें, उनकी भाषा को आप ऐसा समझिए कि जैसे कोई विदेशी भाषा में बोल रहे हैं और आप समझ नहीं रही हैं। उनकी बात को ऐसे आप समझिए। दूसरी बात, आप रोज सुबह और शाम केवल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके प्रभु श्री राम से प्रार्थना करिए कि वो आपके प्राणनाथ अर्थात आपके पति परमेश्वर को सद्बुद्धि दें और उन्हें मतलब कि सद्ज्ञान दें, धर्म के तरफ उनका झुकाव करें। अगर आप ये उपाय 1 वर्षों तक कर लेंगी, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ सुबह शाम, तो आप जान लीजिए, ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। प्रभु श्री राम सबकी बुद्धि बदलने में सर्व सामर्थ्यवान है। फिर आपके पति की भी बुद्धि क्यों नहीं बदलेगी, फिर उनके स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं होगा। प्रभु श्री राम की शरणागति में आप हो जाइए और पति जो कुछ भी बोलें उनके बातों पे आर्गूमेंट ना करें। आप ये समझे ना कि जैसे कोई हमें ऐसी भाषा में गाली दे जिस भाषा को हम ना समझते हो तो हमें गुस्सा नहीं आएगी। तो वो जो भी कुछ बोलें जो अप्रिय लगे उन बातों को आप अनसुना कर दें, उन बातों को आप सुने ही नहीं। तीसरा प्रश्न आपका है अपने पुत्र के नौकरी के बारे में।
तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। पंचम से दसम भाव का स्वामी जो है वो मंगल और शनि है। अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन नौकरी इसकी हो जाएगी। मार्च 2025 के बाद नौकरी हो जाएगी। इसको नौकरी हो जाए, इसके लिए आपको चाहिए कि आप सुंदरकांड का पाठ बेटे से करवा सकती हैं शाम को, या स्वयं सुंदरकांड का पाठ शाम के समय शनिवार को आप करना शुरू करें। 7 शनिवार के बाद ही आपको परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं कि साल 2025 में क्या मिथुन राशि वालों की ग्रोथ का ग्राफ बढ़ेगा या फिर इनके सफलता के पहिए थोड़े से थम जाएंगे। क्या नौकरी से जुड़ी गुड न्यूज इस साल आपका इंतजार कर रही है या फिर नौकरी में मुश्किलें ही आपके हिस्से में आने वाली हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मिथुन राशि है तो ऐसा है कि इस साल जो है बृहस्पति साल की शुरुआत में आपके व्यय भाव में, शनि आपके भाग्य स्थान में, राहु आपके आजीविका के स्थान में और केतु आपके सुख के स्थान में हैं। ऐसे में 2025 में मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा परिणाम है। प्रमोशन मिल सकता है, आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी सफलता से जलने वाले लोगों को और उनके षड्यंत्र से आपको सावधान रहना होगा। 29 मार्च को आपके 10वें भाव में जब शनि का गोचर होगा 29 मार्च को, तो भाग्य मजबूत होगा। सरकारी नौकरी करने वालों को काफी लाभ मिलेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। 9वें भाव में राहु का गोचर होने से काम के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है। 2025 में आपको बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिल सकता है। आपको अपनी कंपनी या किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का भी मौका मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, उनको उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपको चाहिए कि आप पूरे साल गणेश चालीसा का सुबह शाम पाठ जरूर करें और जब भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो तो भगवान गणेश का विधिवत पूजन अर्चन करें। इससे आपका भाग्योदय जरूर होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए बात होगी अब आपकी, क्योंकि हम नौकरी की बात कर रहे हैं कि 2025 में ये साल नौकरी के हिसाब से, आपकी जॉब के हिसाब से क्या कुछ आपके लिए खास लेकर आया है। कब आपको तरक्की मिलेगी, कब अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपके हाथ से रेत की तरह क्या ये फिसल जाएंगे और कब मिलेगा आपको आपकी मेहनत का पूरा फल। आइए जानते हैं। देखिए, एक चीज तो आपके लिए अच्छा होने जा रहा है 2025 में। शनि की ढैया से जो आप पिछले 2.25 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर आपके ऊपर से शनि की ढैया समाप्त हो रही है। आप थोड़ा सा तो राहत की सांस लेंगे, एकदम पक्की गारंटी वाली बात तो ये। अब 2025 में अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए समय मिला जुला रहेगा। ना तो ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा, ना ये कह सकते हैं कि खराब। मई 2025 तक कर्क राशि के जातकों को, नौकरी पेशा लोगों को बृहस्पति के कृपा से लाभ मिलेगी। मतलब आपका कोई गॉडफादर आपको हर मुश्किल से बचाएगा। साल की शुरुआत में आप नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला आपको संभल करके ही लेना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति शुभ है, उनको जरूर लाभ मिलेगा। जिनकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, उनके कार्यों में रुकावट आ सकती है। 14 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से साल के अंत तक गुरु के 12वें भाव में रहने से नौकरी में रुकावटें भी आ सकती हैं। भाग्य कमजोर हो जाएगा, मानहानि का भी योग बनेगा, कार्य क्षेत्र में आपको तनाव महसूस होगा। 29 मार्च तक शनि भी आपको अशुभ फल दे सकते हैं, लेकिन 29 मार्च के बाद शनि आपको मुश्किलों से बचाने का काम करेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया। राहु और केतु भी पूरे साल आपको मानसिक तनाव देकर परेशान कर सकते हैं। साल की शुरुआत और मध्य की तुलना में साल का अंत कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ होगा। साल के पहले 6 महीनों में
मंगल भी आपको हर तरह से कष्ट देंगे, लेकिन 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल से लाभ मिलेगा। आपके काम पूरे होंगे और भाग्य आपका साथ देगा। बस आपको हर सोमवार शिवालय में जाना चाहिए और शिवालय में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए और अगर हो सके तो कुछ मिठाई या फल भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, अपनी मेहनत के साथ अगर पंडित जी जो राशि अनुसार आपको उपाय बता रहे हैं तो वो आप जरूर करिए। ये सोने पे सुहागा जैसा है। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक कालूराम जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। हाँ बोलिए, जरा जोर से बोलिए। हाँ बोलिए। पंडित जी राम राम जी। राम राम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, नौकरी का या उसकी पति का कैसा रहेगा? किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बेटे के बारे में जी। क्या? 18 अगस्त 1998 दिन मंगलवार, समय 9:05 शाम की। जी। उसकी नौकरी का या शादी का भविष्य कैसे रहेगा? देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है, उससे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश है। अभी नौकरी का कोई ठीक से योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 29 मार्च 2025 के बाद प्रयास करने पर नौकरी में सफलता मिल सकती है। नौकरी भी प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी, सरकारी सेक्टर में नौकरी का कोई योग नहीं है क्योंकि इनकी शिक्षा बहुत मध्यम है। दूसरी बात, विवाह का योग आपने पूछा है, तो बुध और बृहस्पति दोनों की स्थिति ऐसी है कि अभी ये दोनों सदाष्टक योग में हैं। अभी 9 जून 2025 तक शादी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। 9 जून 2025 के बाद रिश्ते आ सकते हैं और 9 जून 2025 से अप्रैल 2026 के बीच में विवाह का योग बन सकता है। अभी विवाह का योग बिल्कुल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। हर कोई नए साल में नए मौके तलाशता है। जॉब करने वाले लोग प्रमोशन का इंतजार करते हैं, कुछ लोग मन चाहे ट्रांसफर का वेट करते हैं, तो कुछ लोग नई पोजीशन पाने के लिए अपना 100% देते हैं। ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी 12 राशि वालों को नौकरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बता रहे हैं। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। नौकरी के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए नया साल 2025 कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो 14 अप्रैल 2025 तक बृहस्पति के कारण आपके नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। बृहस्पति इस साल आपको हर तरह से लाभ देंगे। विरोधी शांत रहेंगे, रुके काम बनेंगे। लेकिन 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और शनि की ढैया शुरू होते ही आपके ऊपर वर्कलोड, काम का बोझ बढ़ जाएगा और इस समय में आपको अपने काम को लेकर के ज्यादा सावधान रहना होगा। 18 मई तक राहु भी आपको कष्ट देंगे। जरा सी लापरवाही और नौकरी जाने का खतरा बन सकता है। राहु के कारण आप कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। इस साल मंगल भी आपको मिला जुला फल देगा। साल के पहले 4 महीनों में मंगल शुभ फल देगा, लेकिन 6 जून 2013 से 13 सितंबर के बीच नौकरी में ऐसी यात्राएं कराएगा जिनसे आपको शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है। लेकिन 13 सितंबर के बाद नौकरी में तरक्की के प्रबल योग हैं। आप चाहते हैं कि आपका बाल बाका न हो और आप सुखी जीवन जिएं, तो विश्वास करिए, सूर्योदय के समय उठिए, तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा रोली चावल डाल करके, लाल फूल डाल करके 3 बार में सूर्य को अर्घ दीजिए और कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में आकर के
पूजा स्थान में बैठ करके आप 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए। 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए। अगर आपके पास ज्यादा समय पूजा पाठ के लिए नहीं है तो कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए और सूर्य का ध्यान निरंतर करते रहिए, क्योंकि गायत्री की उपासना भी सूर्य की ही उपासना है। गायत्री माता भी सूर्य के ही साथ संबंधित हैं। तो मेरे कहने का आशय है, यदि आप नित्य गायत्री की साधना करेंगे और अपना आहार विहार सात्विक रखेंगे, अपना आचरण सात्विक रखेंगे, तो आप विश्वास करिए ये शनि की ढैया भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। मैं एकदम आजमाई हुई बात आपसे कह रहा हूं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। क्या कन्या राशि वाले 2025 में अपनी नौकरी बदल पाएंगे? क्या इनका प्रमोशन इस साल हो पाएगा या फिर पिछले साल की तरह ये साल भी इनका ऐसे ही जाएगा? क्या कहती है कन्या राशि वालों की साल 2025 की नौकरी भविष्यवाणी? आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, 2025 में बृहस्पति का गोचर कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मई तक तो ये आपके भाग्य भाव में ही है और आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो निश्चित है कि अच्छा होगा। लेकिन इसके बाद जब इसका ट्रांजिट बदलेगा तब आपकी मेहनत और भी रंग लाएगी, आमदनी बढ़ेगी। आपकी योग्यता के कारण अच्छी और नई नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। लेकिन किसी पर आंख मूंद करके, खास करके पैसा निवेश करने के लिए आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक बात आप जान लीजिए, भले ही लोग आपके मुंह पर चिकनी चुपड़ी बातें करें, लेकिन अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों के मन में इस बात की ईर्ष्या है कि आपको इतनी सफलता क्यों मिल रही है। गुरु के कारण आपके करियर में कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। 29 मार्च तक शनिदेव नौकरी में आपको शुभ फल देंगे, लेकिन 29 मार्च के बाद नौकरी में आपको शनि के कारण संभल कर रहना होगा, क्योंकि शनि का गोचर कहां हो जाएगा? मीन राशि में। और मीन राशि में जब शनिदेव होंगे तो उनकी दृष्टि कहां होगी? आपके राशि पर। और जिस भाव को शनिदेव देखते हैं उसको झूलेलाल बना देते हैं। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वही भाव हलचल में आ जाता है। तो ऐसे में कन्या राशि पर 29 मार्च 2025 के बाद शनि की पूरी दृष्टि होगी, जो पूरे 2.5 साल तक आपको संभलने का संकेत कर रही है। संभलिएगा। राहु और केतु आपको मिलाजुला फल देंगे। 18 मई 2025 तक कार्य क्षेत्र में संभल कर रहना होगा, लेकिन 18 मई के बाद धन लाभ होगा, नौकरी में तरक्की भी मिलेगी। 2025 में आधा साल मंगल आपकी रक्षा करेगा और बाकी के आधे साल आपकी सेहत कमजोर करेगा, जिससे आप अपने काम पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। और बताना चाहूंगा आपको कि ये साल आपके लिए मंगलमय हो, इसके लिए आपको श्रद्धा पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम, जो भी आपको प्रिय हो, इन दोनों में से किसी एक पाठ को आप सुबह शाम करिए। राम दरबार का चित्र लगा लीजिए अपने घर में, या राधा कृष्ण का चित्र लगा लीजिए अपने घर में और उनकी सेवा करिए पूरी तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ और पूर्ण शरणागति कीजिए। प्रभु मैं जैसा भी हूं, गंदा हूं, नीच हूं, अधम हूं, पापी हूं, पाखंडी हूं, दुष्ट हूं, मूर्ख हूं, मैं जैसा भी हूं, आपके चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करके और अपनी शरणागति चाहता हूं। प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं अच्छा नहीं बन सकता, मैं चरित्रवान नहीं बन सकता, मैं बुद्धिमान नहीं बन सकता, मैं पापी, मैला, कुचैला, गंदा हूं, लेकिन आप पतित पावन हैं। आप पापी से पापी को भी तार सकते हैं। इसलिए मैं जैसा हूं, जो भी हूं, इसी तरह से मुझे स्वीकार कर लीजिए और हो सके तो अपने योग्य बना लीजिए। शरणागति,
शरणागति करते ही अगर आप रोज शरणागति करते रहेंगे और प्रभु का भरोसा आपको हो जाएगा कि मेरे तो प्रभु हैं, मेरी रक्षा मेरे प्रभु करेंगे, अगर ये भाव आपके मन में दृढ़ हो जाएगा तो ये सारे ग्रह गोचर आपका कुछ न बिगाड़ पाएंगे। आप विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। क्या इस साल तुला राशि वालों को नौकरी में स्ट्रगल करना पड़ सकता है? 2025 में इनकी बॉस से बनेगी या ठनेगी? पहले वाली कंपनी में ये लोग इस साल भी फिक्स रहेंगे या फिर रिस्क लेंगे? क्या कहती है तुला राशि वालों की 2025 की जॉब रिपोर्ट? आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 14 मई तक बृहस्पति आपको नौकरी में थोड़ी सी तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि इनकी स्थिति जो है आपके अष्टम मृत्यु भाव में। मेहनत खूब करनी पड़ेगी, काम का बोझ अनवांटेड बढ़ेगा और आपके वर्क प्लेस में पर आपके साथ भेदभाव होगा। आपसे कम काम करने वाले लोगों का महत्व बढ़ेगा और आपसे जरूरत से ज्यादा काम कराया जाएगा। आपको इस तरह से उकसाया जाएगा कि आप नौकरी छोड़कर भागने को विवश हो जाएं। लेकिन मेरी भी एक बात मान लीजिएगा, आप दुनिया को मत देखिएगा कि कौन क्या कर रहा है। आपके ऊपर जैसे भी जो भी काम आता है उसे आप प्रभु का काम समझ करके मन लगाकर करिएगा, क्योंकि अगले 6 महीने के बाद 14 मई के बाद फिर कोई आपकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। और जो लोग अभी आपके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं ना, इनको अपने कर्मों का भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। तो 14 मई के बाद यही बृहस्पति और इन्हीं की कृपा से आपको अच्छे नौकरी में बुलावा आएगा, भाग्य साथ देगा और शनि हर तरह से आपके लिए शुभकारी साबित होंगे। और शनिदेव की कृपा से आप विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करते रहेंगे और अपने को प्रूफ करते रहेंगे, अपने को प्रमाणित करते रहेंगे। इस साल राहु और केतु भी आपको पूरा सहयोग करने वाले हैं। और जो तुला राशि के जातक अभी नौकरी की तलाश में हैं, उनको कहना चाहूंगा आपको नौकरी मिलेगी। आप पॉजिटिव रहिए, केवल नकारात्मक विचार मन से निकालिए। अगर आपको पदोन्नति चाहिए और अच्छा पद आपको चाहिए तो आप अपने आप को सकारात्मक रखिए। अगर एक नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो 10 सकारात्मक विचार लेकर के जबरदस्ती आइए। मंगल आपको पूरे साल मिला जुला फल देगा, न तो अच्छा न तो खराब। एक तरफ मंगल मान सम्मान बढ़ाएगा तो दूसरी ओर मंगल काम में रुकावटें भी ला सकता है, क्योंकि ये 45 दिन में ही एक राशि बदलता है और जैसे इसका ट्रांजिट बदलता है वैसे हानि लाभ की स्थिति बनती है। आपकी प्लानिंग को बेकार साबित कर सकता है मंगल, आपकी सेहत बिगाड़कर काम में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप अपनी दवाई नियम से खाते रहें और तनाव भरी बातों को सुन करके उसे गंभीरता से लेने की कोशिश न करें। बेवजह के बहुबात से आप बचने की कोशिश करें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपको टेंशन लेने की प्रवृत्ति है, आपके मन में कोई चिंतन ज्यादा चलता है, तो आप ज्यादा समय तक ज्यादा समाचारों पर ध्यान देने की कोशिश ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की कि साल 2025 वृश्चिक राशि वालों और खास तौर पर जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है, कब इन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी और किस महीने इनको मिलेगी तरक्की यानी सक्सेस। आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, यद्यपि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही थी और ये सच बात है, आप भी मानते होंगे इस बात को कि इन 2.25 सालों में 27 महीने में आपने मेहनत तो अच्छी की, लेकिन जिस अनुसार आपको सफलता मिलनी चाहिए थी उस अनुसार आप सफल नहीं हो पाए।
अब 29 मार्च 2025 को वो समय आ गया है रात को 11:01 पर, जब आप इन परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे। तो लेकिन अभी 29 मार्च 2025 तक तो आपको फूंक फूंक कर ही कदम रखना होगा, क्योंकि जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस कहीं बाद के किलोमीटर में ही दुर्घटना न करा दे। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, आंख मूंद करके किसी के कहने पर लालच में आकर के कहीं निवेश न करें और उत्तेजना में आकर के नौकरी न छोड़ें। 14 मई 2025 तक गुरु के गोचर में वृश्चिक राशि वाले नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए समय शुभ रहेगा, आमदनी बढ़ सकती है, भाग्योदय हो सकता है, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आने से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन 14 मई के बाद गुरु ग्रह नौकरी में कुछ रुकावटें ला सकते हैं, अनचाहा ट्रांसफर हो सकता है, कार्यक्षेत्र में विवाद हो सकता है, अधिकारियों की नज़र में आप अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। इस समय आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से भी बचना होगा। शनि भी आपको नौकरी में शुभ फल नहीं देंगे, मान सम्मान की हानि हो सकती है, भाग्य कमजोर हो सकता है। साल के शुरुआती 6 महीने में राहु केतु शुभ फल देंगे, लेकिन अंतिम 6 महीनों में राहु केतु के कारण नौकरी जाने का खतरा बन रहा है। मंगल भी इस साल आपके लिए मंगलकारी साबित नहीं होने वाला है, जो आपका राशि स्वामी है। आपको कोई भी फैसला लेने में आप अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। आपके विरोधी कार्यक्षेत्र में आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो इतनी सब खराब बातें आपके राशि में है। इसका मेरे दिमाग में एक ऐसा उपाय है जिसे आप 365 दिन करके और इन तमाम दुर्भाग्य की बातों से अपने आप को 100% बचा सकते हैं। वो क्या उपाय है मैं बताऊं। आपको रोज 40 मिनट देना होगा, 40 से 45 मिनट रोज देना होगा। चाहे सुबह दे दीजिए, चाहे शाम को दे दीजिए, चाहे दोपहर में दे दीजिए, चाहे रात में दे दीजिए। अगर आप घर में रहते हैं तो किसी समय दे दीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो सुबह शाम में चयन कर लीजिए कब आपको 45 मिनट देना है। करना आपको ये है, एक रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ जो रामचरितमानस है उसको अपने घर ले आइए और 14 जनवरी से उसका मास पारायण शुरू करिए। मास पारायण का मतलब होता है कि 1 महीने में पूरी रामायण आपको पढ़ना है। अगर 40-45 मिनट रोज आप पढ़ेंगे चौपाइयों को तो वो 1 महीने में पूरा हो जाएगा। ये आजमाई हुई बात आपको बता रहा हूं। और इस तरह से 12 महीने में, यदि आप पुरुष हैं तो 12 महीने में 12 पारायण आपका हो जाएगा। अगर आप महिला हैं तो 12 महीने में 10 पारायण आपका होगा। इसलिए का शुद्धि के दिनों में आप नहीं कर पाएंगे। अगर ये पारायण आपके 10 या 12 हो गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो 2 मिनट के लिए भी आपको उदास कर दे या 2 मिनट के लिए भी आपके सामने कोई परेशानी आ जाए। शाखा मृग की कवन मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, जारी सिंधु हाटक पुरजारा। हनुमान जी कहते हैं कि बंदर की औकात बस इतनी कि एक डाल से दूसरे डाल पे जाए। और यहाँ तो समुद्र लांघ करके लंका को जलाया, तो इसमें मेरी महत्ता नहीं, इसमें प्रभु श्री राम की महत्ता है। तो भैया लग जाइए रामचरितमानस का पारायण करने के लिए। विश्वास के साथ केवल 2025 अच्छा नहीं होगा, जब तक जियोगे तब तक अच्छा ही अच्छा होता रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से धनु राशि वालों की बात कर लेते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए 2025 क्या कुछ लेकर आया है नौकरी के लिहाज से, आइए जानते हैं। नए साल में धनु राशि वालों को ग्रहों की दशा और चाल के आधार पर मिला जुला फल प्राप्त होगा। 14 मई तक गुरु ग्रह धनु राशि वालों को अशुभ फल दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये इसलिए कह रहा हूं ना कि अगर आपकी धनु राशि है और बृहस्पति का गोचर इस समय वृषभ राशि में है, तो कहने का मतलब ये आपके राशि से 6ठे भाव में है, तो ये तो बुरा ही है। आप समझ भी रहे हैं, भुगत भी रहे हैं।
लेकिन 14 मई के बाद जब यही बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके राशि पर इनकी दृष्टि आ जाएगी। तो आपको क्या मिलेगी? राहत। नौकरी से जुड़ी यात्राओं से आपको क्या मिलेगा? लाभ। आपके व्यक्तित्व में क्या होगा? निखार आएगा। आपको ऑफिस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा सकती है। हाँ, 29 मार्च तक शनि से शुभ फल मिलेगा, लेकिन 29 मार्च के बाद नौकरी जाने का भय, मानहानि, जिम्मेदारियां छीने जाने का डर हो सकता है। तो 18 मई तक राहु केतु नौकरी पेशा लोगों को परेशान कर सकते हैं। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा, लेकिन 18 मई के बाद आमदनी बढ़ सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों को बहुत लाभ मिलेगा। मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। आपको किसी अच्छी कंपनी से ऑफर मिल सकता है। आमदनी बढ़ेगी तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। राहु केतु की तरह मंगल भी आपको आधे वर्ष शुभ और आधे वर्ष अशुभ फल देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप स्त्री हैं या पुरुष, बालक हैं या वृद्ध, आप अपने घर में हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान के कथा का आयोजन करिए और अपने भाई बंधु अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके चरणामृत और पंजीरी का वितरण करवाइए। निश्चित रूप से अगर हर पूर्णिमा को आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाइए और पूजन करने वाले ब्राह्मण को खीर पूरी का भोजन करवाइए, तो आपके जीवन में 1 सेकंड के लिए अमंगल नहीं हो सकता है और आपके घर में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं कि 2025 की मकर राशि वालों की जॉब रिपोर्ट क्या कहती है। क्या 2025 इनके करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है? नई दिशा क्या होगी? क्या इस साल इन्हें अपने वर्क प्लेस पे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स के ये शिकार? आइए जान लेते हैं। यदि आपकी मकर राशि है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि 29 मार्च 2025 को रात 11:01 पर पिछले 7.5 साल से जो 7.5 आपके ऊपर लगी हुई थी, उससे आप मुक्त होने जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि अभी से 29 मार्च तक आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएं। अभी से 29 मार्च 2025 तक भी आपको अलर्ट मोड में रहना होगा। हाँ, 2025 से में 14 मई तक गुरु बृहस्पति आपको करियर में सफलता दिलाएंगे। मेहनत का फल भी मिलेगा और आपकी एक अच्छी छवि बनेगी। आप एक से बढ़कर एक नए अवसर प्राप्त करेंगे। नई नौकरी मिलने का भी प्रबल योग बना हुआ है, लेकिन 14 मई के बाद गुरु के गोचर के कारण आपको संभलना पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचना पड़ेगा। ऑफिस में ग्रुपिंग के शिकार आप मत हों। किसी ग्रुप के सदस्य ना बने। आप अपने को कॉमन बनाकर रखें। अपने काम में लापरवाही न बरतें। सजग रहें ताकि कोई आपको नुकसान न पहुंचाए। 29 मार्च तक शनि भी आपकी परीक्षा लेंगे। देखिए, फिर से कह रहा हूं, 29 मार्च के बाद आप पर 7.5 खत्म हो जाएगी, जिससे नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। इस साल 18 मई तक राहु केतु का शुभ फल आपको मिलेगा, लेकिन 18 मई के बाद शारीरिक कष्ट हो सकता है। आप अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। और 28 जुलाई के बाद से मंगल आपको नौकरी में तरक्की और लाभ दिलाएंगे। विदेश जाकर के काम करने का सपना आपका सच हो सकता है। हर शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आप मदद करिएगा। अगर कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप 2 रुपए का पार्ले जी का बिस्कुट मिलता है, 5 पैकेट बिस्कुट शनिवार को खरीद करके और कुछ जरूरतमंद लोगों को जिन्हें सचमुच में नाश्ता जलपान की जरूरत है, उन्हें दे दीजिएगा। और ये चर्चा किसी से मत करिएगा कि मैं ऐसा करता हूं। ये चर्चा भी मत करिएगा। पैकेट बंद बिस्कुट भी अगर आप दे देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने यज्ञ कर लिया है। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है? क्या है इस साल जॉब से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है? क्या है 2025 की इनकी जॉब रिपोर्ट? आइए जान लेते हैं। देखिए, एक तरफ तो गुरु ग्रह 14 मई तक और शनि ग्रह 29 मार्च तक आपको अशुभ परिणाम देने वाले हैं। नौकरी के कारण परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। आपको अपने ही काम का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, जिससे मन निराश होगा। लेकिन आप अपने भाग्य को मत कोसिएगा, ये समय का चक्र है, उजाला अंधेरा होता रहता है। आप अगर नकारात्मक सोचेंगे तो आपको अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देगा और काम का बोझ भी महसूस होगा। इसलिए अपने को इजी रखिए, अपने को सरल रखिए। नौकरी बदलने या छोड़ने के विचार मन में आएंगे, लेकिन तो दूसरी तरफ 29 मार्च के बाद आप पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी शुरू होगा। विदेश जाकर काम करने का योग बनेगा, आमदनी बढ़ेगी, आत्मसम्मान मिलेगा, काम समय पर पूरे होंगे। 18 मई तक राहु केतु के कारण कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी रुकावट और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 18 मई के बाद राहु केतु आपकी किस्मत बदलेंगे। धन, संपत्ति, मान सम्मान, प्रमोशन का सुख आपको प्राप्त होगा। नए साल में मंगल के गोचर में भी आप कुछ समय के लिए तनाव में रह सकते हैं। अपनी कार्यक्षमता को ठीक रखने के लिए योग और मेडिटेशन करें, अपनी कोशिश बढ़ाएं और नए अवसरों की तलाश करना न छोड़ें। पूरे साल ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें और हो सके तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की परिक्रमा करें। ये आपके लिए लाभदायक होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक मेरठ से नीरज जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए पंडित जी से। नीरज जी। राम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। हम सबसे पहले तो अपने भाई के बड़े बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/7/1995। उसकी नौकरी में पढ़ने की बहुत विलम्ब हो रहा है, तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। और 2 बेटे अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 2001 और छोटा बेटा है 12/9/2003 RM। और मेरा बड़ा बेटा है शनि। तीनों के बारे में पहले जानना चाहता हूँ मैं। पहले आपके भाई के बेटे के बारे में बता देता हूं। उसके नौकरी का योग बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने के अंदर उसके नौकरी का संयोग बन जाएगा। उससे कहिए कि वो प्रयास करे और उससे कहिए कि वो सुंदरकांड का हर शनिवार की शाम पाठ कर लिया करे। 7 शनिवार अगर सुंदरकांड का पाठ कर लेगा, हनुमान जी की पूजा कर लेगा, तो नौकरी का योग अब बना हुआ है। ज़्यादा विलम्ब की स्थिति नहीं है। आपने अपने दोनों पुत्रों के बारे में जो प्रश्न किया है, अभी उनकी उम्र छोटी है और भविष्य उनका ठीक है, लेकिन वक्त आने पर 25वें और 26वें साल में वो लोग भी रोजगार परक हो जाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से अब जल्दी से जान लेते हैं कि मीन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। पूरे साल 2025 में गुरु का गोचर अभी तो वृषभ राशि में है, फिर मीन राशि में अभी तो गुरु वृषभ राशि में है, फिर मिथुन राशि में जाने वाला है। अभी तो मीन राशि से 3य भाव में है, आगे 4th भाव में जाने वाला है। तो ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके राशि पर आ ही नहीं रही है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि का या नीच नवांश में या पापक ग्रहों से दृष्ट या पापक ग्रहों से युक्त होगा, या ये कह सकते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर अवस्था में होगा, ऐसे मीन राशि के जातकों को कष्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, कर्क का बृहस्पति है या कर्क के नवमांश में है या शुभग्रह से युक्त है
या शुभग्रह से दृष्ट है तो अशुभता में कमी आएगी। बृहस्पति का गोचर 2025 में मीन राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। पूरे साल शनि का गोचर आपके लिए मिला जुला फल देगा। आपको करियर में असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और एक बात जो महत्वपूर्ण है, आपके मनोकामना न पूरी होने के कारण आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है। शुरुआत के 6 महीने राहु केतु आपको सुफल दे सकते हैं, लेकिन जब उनका ट्रांजिट बदलेगा तो आप अपने करियर पर ध्यान दीजिएगा। मान सम्मान और यश बढ़ेगा। आप जो भी काम शुरू करेंगे वो पूरा हो पाएगा। करियर में आप कुछ बड़े और अहम बदलाव करने की सोचेंगे, लेकिन नौकरी के कारण यात्राओं से मंगल कष्ट दे सकता है। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत खतरनाक है। विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है, विश्वास खूब करना चाहिए। अगर विश्वास न हो तो ये संसार चलेगा ही कैसे। माता पिता पर विश्वास, भाई बहनों पर विश्वास, पति पत्नी पर विश्वास, गुरु शिष्य पर विश्वास, देश के मतलब कि सैनिकों के ऊपर विश्वास, देश के शासन चलाने वालों के ऊपर विश्वास। विश्वास हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, समाज ही नहीं चलेगा। विश्वास करना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास से बचना चाहिए। आपको कष्ट मिल सकता है। सरकारी नौकरी से लाभ संभव है। कुल मिलाकर नया साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। और मैं आपसे एक छोटा सा उपाय आग्रह के रूप में करना चाहूंगा। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोज पाठ करना शुरू कर दें तो चाहे आपकी कुंडली खराब हो और चाहे आपका गोचर खराब हो, आपको कहीं खराबी महसूस नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये साल नौकरी के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा, ये पंडित जी ने आपको बताया। पंडित जी, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि ये विषय, ये शो हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हम हाजिर होंगे। नमस्कार।